ओके 88 नंबर 88 हाँ ने नंबर। हाँ बोलिए, पहला प्रश्न बोलिए आप। हाँ ने खरगोश हम्म, हमने 12 प्रश्न लिखे उसमें से ना क्या बेटा? हमने 12 प्रश्न लिखे हाँ उसमें से हाँ, उसमें से ही ये है। हाँ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, खरगोश के दिल कहाँ थे? खरगोशों के दिल सरोवर के किनारे नीली जमीन में थे, अंदर थे। वेरी गुड वेरी गुड। 63 नंबर हाँ मिस। आप बोलिए। मिस खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। वेरी गुड। 83 नंबर, स्पीकर बंद रखना हाँ बेटा। 83 नंबर 83 नंबर 77 नंबर हाँ मिस। आप बोलिए बेटा, तीसरा प्रश्न। पूर्णिमासी का चांद कैसा है? पूर्णी का चांद गोल है। पूर्णमासी का चांद गोल गोल है। है। वेरी गोल गुड। है। 79 नंबर 79 हाँ मिस। आप बोलिए। चौथा प्रश्न बोलिए बेटा। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में जवाब। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे। ऊपर नीचे हो रहा है। वेरी गुड। 93 नंबर हमें 93 नंबर आप बोलिएगा। हमें कौन सा? पांचवा। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? उत्तर, हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। वेरी गुड। 79 नंबर हमीस छठवें प्रश्न का उत्तर बोलिए। दूसरे तीसरे चौथे 79 हमीस आप बोलिए। सरोवर में उठती हुई लहरों के कारण ऊपर का प्रश्न बोलना है बेटा। खरगोश क्यों दुखी थे? खरगोश खरगोश हम्म, सरोवर के किनारे गीली प्रश्न तो मिट्टी बोलिए पहले। प्रश्न पहलू खरगोश क्यों बीते थे? खरगोश क्या दुखी थे? क्यों दुखी थे? सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते
रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे और आवाज इससे खरगोश परिवार दबकर मर गई। इसीलिए खरगोश बहुत दुखी थे। सरस। चलो उसके बाद 78 नंबर। 78 नंबर। 68 नंबर। 68 प्रेजेंट हो बेटा। 68 नंबर। 88 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए बेटा। हाँ मिस, पहला ने। उसके बाद का। हाँ। दूसरा, हाथियों का झुंड क्यों डर गया? उत्तर, सरोवर में उठती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर हाथियों का झुंड डर गया। वेरी गुड। 63 नंबर। 63 नंबर। हाँ मिस। आप बोलिए बेटा। पहला, हाँ। हाथियों का सरदार कहा कहाँ नहाते हैं? हाथियों का हाथी सूंड में पानी भर कर नहाते हैं। भर हाथी सूंड में पानी भर भर के नहाते हैं। उसके बाद का। चांद के भांजे कौन है? खरगोश चांद के भांजे है। वेरी गुड। उसके बाद 77 नंबर। हाँ मिस। आप चंदा बोलिए। मामा नाराज है। हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे। इसलिए चंदा मामा नाराज है। उसके बाद का बोलिए। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? चंदा मामा रोज रात को सरोवर में आते हैं। उसके बाद का। हाथियों के सरदार ने हाथियों हाथियों के सरदार ने किसी से माफी मांगी। हाथियों के सरदार ने चंदा मामा से माफी मांगी। वेरी गुड। अब यहाँ हमने पाठ जो 15वां था उसमें हमने आखिर में ये प्रश्न के उत्तर लिखे, बराबर। और जो पाठ था वह हमने पूर्ण किया ना। किया। हाँ मिस। यह सारे प्रश्न के उत्तर आपने लिख लिए। अब जो 16वां पाठ है वह है पहेलियाँ। पहेलियों का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्क्रीन दिखाई देती है ना सबको? हाँ मिस। ओके। उखाड़ा पहेलियों का मतलब क्या होता है? उखाड़ा। वेरी गुड। पहेलिया मतलब कि उखाड़ा, गुजराती में हम जिसे उखाड़ा कहते हैं। तो इससे हमारे जो मन है उसे
एक्सरसाइज मिलती है, मन कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और वह सोचता है तो कई नए नए विचार आते हैं कि जवाब में क्या आएगा, जवाब में क्या आएगा, बराबर। तो इसी प्रकार की पहेलियां जो है वह यहाँ पर आपको दी और इसी पहेलियों को हम आज समझने वाले हैं। आपको किसी को पहेली आती है? किसी को तो सोच के रखना, जब हम पहेलियां समझ लेंगे तो अंत में मैं आपको पूछूंगी, ठीक है? हाँ। यहाँ पर देखिए 5 पहेलियां हमें दी गई है, बराबर। कितनी पहेलियां दी गई है? 5 पहेलियां, यानी कि 5 उखाणा आप्या छे। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में डालोगे हो जाओगे मस्त। तो यहाँ पर जिस चीज की बात की गई है उसका आकार कैसा है? गोल गोल, मतलब कि यह गोल गोल जलेबी। है, वह उसका जलेबी। घर है। पहले समझना है, देखो पहले समझना है, बाद में उत्तर देना है, ठीक है? और यह जो गोल गोल उसका घर है, तो हर इस गोल गोल के घर के हर कमरे में रस है। रस यानी चाशनी। और जैसे ही हम मुंह में डालते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी किसी ने उत्तर दिया, क्या दिया? ओके, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ बेटा, तो इसका जवाब होगा जलेबी, बराबर। फिर यहाँ पर दूसरा दिया गया है, धरती में पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। अब मिस देखो यहाँ पर अभी मिस आपको नहीं झाड़। बताना है, अभी नहीं बताना है, मैंने कितनी बार बोला, वरना मिस को बोलूं तो लेफ्ट कर देंगे आपको। धरती जो है उसमें अपने पैर छिपाते हैं, बराबर। और आसमान में शीश उठाना, यानी कि उसका मस्तक जो है, उसका मस्तक का भाग वह आसमान की ओर है, बराबर। वह जमीन पर टिका हुआ है, यानी कि जमीन पर है, फिर भी वह जमीन के ऊपर चल नहीं पाता और अपने पैरों से वह भोजन करता है। तो इसका जवाब क्या होगा? वृक्ष। वृक्ष, पेड़। बराबर? पेड़, पेड़। वेरी गुड। तो यह जिसने पेड़ बोला तो आप 63 समझाएंगे? बोला। हाँ, तो 63 नंबर। आप बताइए तो इसमें किस प्रकार की बात की गई है, समझाइए तो मुझे जरा। धरती में पैर छिपाता है यानी कि किस प्रकार, बताइए तो मुझे। हाँ, बताइए। देखो कैसे? कौन बोल रहा है? देखो एक साथ किसी को नहीं बोलना है और स्पीकर भी शुरू नहीं करना है। सब लोग एक साथ बोल रहे हो तो किसी की आवाज नहीं सुनाई देती बेटा। हेलो मिस। स्क्रीन दिखाई देती है ना? हाँ मिस। ओके, अब देखो यहाँ पर धरती पर पैर छिपाता है, यानी कि यह धरती पर पैर यानी कि पेड़ का जो मूल है, जड़ है, बराबर, वह धरती के अंदर छिपा हुआ है,
बराबर। तो यह जो वृक्ष का मूल है उसे उसके पैर बताए गए हैं और वह धरती के अंदर छिपे हुए होते हैं और आसमान में शीश दिखाता, यानी कि वह जो पेड़ है वह पत्ते डाली आप सब देख रहे हैं, तो वह जमीन के ऊपर है आसमान की ओर, बराबर। यानी कि उसका जो शीश है वह जमीन के ऊपर आसमान की ओर है। उसके कई डाली और पत्ते जो है उसे शीश बोला गया है। क्या बोला गया है? शीश, यानी कि मस्त। और टिकता हूं पर चल नहीं पाता। अब देखो, पेड़ जो है उसका जो मूल है वह जमीन के अंदर है और वह एकदम से सख्त हो गया है और सख्त होने के कारण वह जमीन के ऊपर टिका हुआ है, मगर वह चल नहीं पाता क्योंकि वह उसके जो मूल है, उसके जो पैर है वह जमीन के अंदर एकदम से जकड़ गए हैं। पैरों से हूँ भोजन करता। अब हम पानी डालते हैं, बराबर, पेड़ में, तो उसके जो मूल है, उसकी जो जड़ है वहां पर ही पानी डालते हैं ना हम, और फिर वह पूरा पानी है तो पूरी डाली और पत्ते में चला जाता है। હા સુમિતા મિસ, हाँ बोलो। હા થોડુંક જ આવે છે, નથી આખું આવ્યું. पूरी स्क्रीन नहीं दिखाई देती? ના ના. ओके। अब अब दिखी, अब दिखी। अब दिखी ना? ओके चारों तार दिखी। ओके बेटा। अब इस प्रकार इस पहेली का उत्तर है पेड़ या वृक्ष, बराबर। उसके बाद आगे है यहाँ पर 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। चलो तो बताओ तो कौन है? चलो बताओ क्या है इस पहेली का उत्तर? बोला था 3 अक्षर का मेरा नाम, पकड़ी। सिर के ऊपर मेरा स्थान। मिस पकड़ी। वेरी गुड। पगड़ी, पगड़ी, बराबर। तो यह 3 अक्षर का नाम है और यह जो पगड़ी है उसे हम कहाँ पहनते हैं? अपने मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर, बराबर। अंत, यंत यानी कि उसका अंत कटे तो पग बन जाती है और उसका जो मध्य है वह कटे तो वह यूं ही पड़ी रहती है। तो इस पहेली का उत्तर क्या है? पगड़ी, बराबर। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ मिस, आ रहा है। ओके। अब चौथी पहेली है मिस ये लिखने नहीं है ना? ना, सिर्फ समझना है। ओके। चौथी पहेली है पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। बताओ तो क्या? मिस नक्शो, मिस नक्शो, नक्शो। वेरी गुड, नक्शा, बराबर, हम जिसे मानपत्रक भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो नक्शा है, बराबर, उसमें आप मानचित्र में आप देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग निशानी किए हुए आपको जंगल, नदी, शहर
और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। रेलवे जो है लाइन वह कहाँ से कहाँ तक है यह भी दिखाई देती है। तो इस नक्शे पर पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के शहर हैं, बराबर। मगर सिर्फ उसका क्या होता है, चिन्ह होता है। यानी कि पहाड़ है तो पहाड़ कौन कौन से शहर में है, कहाँ कहाँ पर है, तो पतंग। उसकी गिर सिर्फ गिर गिर हाँ वो सही बात है। मगर यदि हमें नक्शे में देखने हैं तो उसको निशानी करके आप बताएंगे कि देखो यहाँ यहाँ पर नक्शे में इस स्थल पर पर्वत है, नदी है तो वहां पर नदी का चिन्ह होगा कि इस शहर में यह नदी यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है। और शहर है तो सभी शहरों के नाम दिए गए हैं, बराबर। और जंगल है तो कौन कौन सा विस्तार है वह जंगल का है, यह सब कुछ आपको नक्शे में दिखाई देता है। मगर सिर्फ चिन्ह करके या टिप्पणी करके दिखाए जाते हैं, संज्ञा करके दिखाए जाते हैं, बराबर। वह हमें सचमुच में नक्शे में दिखाई देते नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहाड़ है, पहाड़ है वह किससे बने हुए हैं, पत्थरों से। मगर वहां पर पत्थर नहीं, सिर्फ चिन्ह ही है। नदी का चिन्ह है, मगर नदी किसे हम कहते हैं, तो कि जहाँ नदी पानी हो, बराबर, नदी का पानी का प्रवाह हो, बहता हो, उसे हम नदी कहेंगे। मगर यहाँ पर उसकी निशानी की गई है, हमें जल दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार आप देखेंगे बहुत से शहर हैं, अहमदाबाद है, भावनगर है, बराबर, सूरत है, दिल्ली है, तो सारे शहर जो है वह हम दिखाते हैं नक्शे में। मगर जो लोग शहरों में रहते हैं वह लोग हमें दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार शहर है पर जीव नहीं। उसके बाद जंगल, तो जंगल के विस्तार के बारे में भी आपको बताया गया है कि यह जगह है वह जंगलों से घिरी हुई है, वहाँ हरियाली है, जंगल की निशानी की गई है, मगर वहाँ पेड़ हमें दिखते नहीं, क्योंकि सिर्फ संज्ञा, निशान और चिन्ह के द्वारा ही हम उसकी पहचान करवाते हैं। तो इस पहेली का उत्तर है नक्शा। पतंग। उसके नक्शा बाद नक्शा। पांचवा है कागज का घोड़ा की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम, बराबर। पतंग। तो किस पतंग प्रकार नहीं। यह, तो यह पहेली मुझे समझाइए, जिस प्रकार मैंने चौथी पहेली समझाई। चलो तो यह तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से पतंग चढ़ाना आपको आता है, पतंग કાગળનો उड़ाते ઘોડો हो ना। છે તે ને દોરીની कागज का घोड़ा मतलब क्या, કાગળના ઘોડા એટલે મીન્સ કાગળનું બધું ઓલું પતંગ બનાવ્યો હોય वेरी गुड। કાગળનો ઘોડો कागज તે से जो तरह तरह की દોરીની पतंगे बनती દોરીની है, દોરીની લગામ છે દોરી દોરી છોડે તો સલામ 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 કરે છે किस प्रकार, मीन्स वो उठता है उससे सलाम वो उठता है ना पतंग नहीं ऐसा नहीं हुआ। उड़ता देखो, करता धागे उड़ की जाता है लगाम, स्पीकर पहले बंद रखो। देखो, जिस प्रकार कागज का घोड़ा यानी कि तरह तरह की कागज की पतंगे बनती है, बराबर, धागे की लगाम, मगर घोड़े में जो हम लगाम पकड़कर उसे चलाते हैं, तो यहाँ पर पतंग उड़ाने में हम धागे का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। डोरा धागा, डोरी डोरी मीन्स अच्छा, हाँ, उसे धागा कहते हैं हिंदी में।
और उसे अच्छी तरह से उसकी कन्नी बांध दी जाती है और वह लंबे धागे से बांधकर हम उसे उड़ाते हैं, बराबर। और जैसे ही एक पतंग दूसरी पतंग के साथ पेच लगाती है और हमारी पतंग कट जाती है, तो कट कर वह कैसे झूमती हुई वह नीचे गिरती है, तो मानो हमें लगता है कि हमें सलाम करती है, बराबर। छोड़ दे धागा यानी कि धागा जब टूट जाता है, हमारी पतंग जब कट जाती है, तो वह किससे, वह उड़ती हुई ऊपर नीचे होती हुई वह नीचे गिर जाती है ना, झूमती हुई। तो वह जिसे मानो हमें लगता हो कि हमें वह सलाम कर रही है। हम सलाम करते वक्त कैसे अपना हाथ ऊपर और नीचे करते हैं, तो उसी प्रकार यह पतंग हमें सलाम करती हो ऐसा लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारे पहेली जो है उसके यहाँ पर जवाब दिए गए हैं। सबसे पहले पतंग है, फिर नक्शा यानी कि मानचित्र है, फिर पगड़ी है, फिर पेड़ है यानी कि वृक्ष, और फिर जलेबी जो रसों से भरी होती है, बराबर। यह पूरा आपकी समझ में आ गया बेटा, बॉयज? हाँ मिस। ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 63 नंबर, हाँ आप बताइए कि पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं। मिस, छाए में होते हैं, फिर बोला क्या, उस उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसमें ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन मिलता है ना, और छाया छाया मिलता है, पेड़ कट जाएंगे हाँ, तो फिर हमारा छाया कैसे मिलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, उदास उदास फिर जीवन चलेगा। और फिर वो होता है, फिर फिर और फिर क्या क्या देते हैं पेड़? मिस फूल, हाँ हाँ मिस, फल फल फूल, फल फूल देते हैं, वेरी फल। गुड। फिर फिर सब उगाते हैं फूल, नहीं नहीं झाड़ सब उगाते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आप क्लास में जाते हो, हम्म, स्पीकर बंद रखो बेटा, मिस हवा 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 मिस, हवा देते हैं फिर, स्पीकर बंद रखो पहले। हवा देते हैं। पेड़ हमें, आप जहाँ क्लास पर जाते हो वहां पर बेंच पर बैठते हो, तो बेंच किससे बनी हुई होती है? लकड़े से, लकड़े से, लकड़े की। लकड़े से। और बहुत सारा सामान है, कौन कौन सा है जो लकड़ी से बनता है? मूड, पलंग मिस, फिर बहुत। सोफा, मिस कबाड़। कुर्सी, मिस कुर्सी, बेड, वेरी बेंच गुड, बेंच मिस, मिस बेंच, वेरी गुड। दादरे, सीढ़ी। दरवाजे। फिर किसी ने स्पीकर ऑन किया, स्पीकर बंद करो मिस यार बेटा। शिक्षक मैं हूँ, तो मैं जो स्पीकर बोला बंद वो रखो सब। बेटा, स्पीकर बंद रखो। मिस मैं બધું બોલ્યો मिस। और फिर हमें कई चीजें भी ऐसी हैं जो हैं जो जिसका हम जिसका उपयोग हम करते उपयोग हैं, करते हैं वह वह हमें हमें पेड़ पौधे से मिलती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? फल फूल तो आपने बताया, उसके अलावा? मिस वो वनस्पति, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी। वनस्पति किस प्रकार? हम्म, किस प्रकार? मिस हम्म, मिस हमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वो है ना, हम्म, तो
पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? उसी का जवाब तो इसका पूछ रही हूँ। मुझे आता है। हाँ पेड़ तो बोलो। बोलू ना 83। हाँ बोलो बोलो। पेड़ हमें मददरूप मददरूप पेड़ हमें छाव देते हैं, उसके आम देते हैं, फिर हमें उसकी ठंडी ठंडी छाव में बैठना भी पसंद है और ठंडा ठंडा पवन भी आता है। वेरी गुड। अभी मैंने आपको बोला हमें कौन कौन सी मीठी चीज पसंद है? पेड़ से गोंद, कागज, ये सब भी हाँ, बनते हैं और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं हमने कि भी जो पढ़ा दूसरे है दूसरे देशों में भी जिंदगी हमें पढ़ा है। हवाएं प्रदान करते हैं। मैं साजो उसमें मायक शुरू कर अब्दुल्ला एमी है મને પૂછ્યું તું હમીશે ओके ओके चलो बंद करो। मैंने કીધું તું પાછો બોલતો નહીં। એમી તમે સીટીસી ને કીધું તું ને પેલા अब तो मैं किसी को पूछ रही हूँ ना बेटा, तो आप स्पीकर ऑन कर रहे हो। हाँ, हाँ बेटा। हटमत जब बोले। एक विद्यार्थी बोल रहे हो तो आपको अच्छी तरह से आवाज सुनाई दी, इसीलिए स्पीकर बंद रखो बेटा। चलो उसके बाद आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीजें पसंद है? यह प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको अपने आप लिखना है। मैं किसी से यहाँ पर पूछती नहीं हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, बराबर। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं। आप सभी लोग जो पतंग उड़ाते हैं तो आपको पता ही है कि अलग अलग नाम की पतंगे आती है। तो अलग अलग नाम की पतंगे में से पतंग कौन कौन सी पतंगे आती है उसके नाम आपको लिखने हैं, बराबर। तो आज हम यहाँ पर हमारा जो टास्क है वह हम पूरा करते हैं, बराबर। आज हमने पहेली समझी, उसके प्रश्न का उसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। और पहले प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न है पतंग के नाम लिखिए, बराबर। यह दो